दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम समावयवता पढ़ रहे थे, संरचनात्मक समावयवता। मैं आपको दो संरचनात्मक समावयवता पढ़ा चुका था। एक मैंने पढ़ाई थी आपको आयनन समावयवता और एक हाइड्रेट समावयवता। तो तीसरी संरचनात्मक समावयवता पढ़नी है। संरचनात्मक समावयवता हमें टोटल 5 पढ़नी है, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, आयनन पढ़ चुके हैं और हाइड्रेट पढ़ चुके हैं, और तीसरी हम पढ़ेंगे बंधन समावयवता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। वे संरचनात्मक समावयव जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित हों। ठीक है, उभयदंतुक लिगेंड ध्यान है ना आपको, जिनका अणुसूत्र समान हो और जिनमें दाता परमाणु भिन्न भिन्न हों। तो ऐसे संरचनात्मक समावयव जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित हो, उनमें यह समावयवता मिलेगी। तो सीधी से ध्यान रखें, जब उभयदंतुक लिगेंड आएंगे तो ये समावयवता प्रेजेंट होगी। कौन सी? बंधन समावयवता। जैसे मैंने लिखा, एक लिखा K4FeCN6, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये है, और एक लिखा मैंने फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड ये लिखा K4FeNC का हो NC6। अब दोनों के अणुसूत्र तो समान है और दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग है। तो ये दोनों है तो संरचनात्मक समावयव। इसमें उभयदंतुक लिगेंड है साइनो और इसमें उभयदंतुक लिगेंड है आइसोसाइनो। तो ये दोनों बंधन समावयव हैं। तो 2 संरचनात्मक समावयव आपको दे रखे हों और उनमें अगर उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित हों तो यहाँ कौन सी समावयवता होगी? बंधन समावयवता। सिंपल याद रखें, उभयदंतुक लिगेंड आने पर प्रदर्शित होने वाली समावयवता। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट व सेकंड बंधन समावयव है। तो हम इसके बारे में चर्चा करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई वे संरचनात्मक, या ऐसे कहूं कि बंधन समावयवता उभयदंतुक लिगेंडों के कारण प्रदर्शित होती है। वे संरचनात्मक समावयव जिनमें केंद्रीय धातु से जुड़े उभयदंतुक लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न हों। ठीक है, इसमें केंद्रीय धातु से जुड़े उभयदंतुक लिगेंड का कार्बन परमाणु और इसमें केंद्रीय धातु से जुड़े उभयदंतुक लिगेंड का नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है। इसमें दाता कार्बन है, इसमें दाता नाइट्रोजन है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह समावयवता, ढंग से समझने की कोशिश करें, यह समावयवता उभयदंतुक लिगेंडों के कारण प्रदर्शित होती है। उभयदंतुक लिगेंडों के कारण यह समावयवता प्रदर्शित होती है। आगे हम लिख सकते हैं वे संरचनात्मक समावयव वे संरचनात्मक समावयव जिनमें केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाने वाले, केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाने वाले उभयदंतुक लिगेंडों के दाता परमाणु भिन्न भिन्न हों। दाता परमाणु भिन्न भिन्न हों। इसमें उभयदंतुक लिगेंड का दाता परमाणु है कार्बन और इसमें है नाइट्रोजन। दाता परमाणु भिन्न भिन्न हों
कोमा बंधन समावयव कहलाते हैं। क्लियर। और यह गुण क्या कहलाता है? बंधन समावयवता। तो सिंपल याद रखें, जैसे तुम्हें दो संकुल लवण दे रखे हूं और दोनों में उभयदंतुक लिगेंड आ जाएं तो वे दोनों बंधन समावयव होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ संरचनात्मक समावयव, चौथी संरचनात्मक समावयवता नंबर 4 डी। और जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संरचनात्मक समावयवता वह पढ़ेंगे उपसह संयोजन। ढंग से समझ लेना, उपसह संयोजन या समन्वय समावयवता। उपसह संयोजन या समन्वय समावयवता ये क्या है? देखो, वे संरचनात्मक समावयव जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों वर्गाकार कोष्ठक वाले हों। ठीक है, वे संरचनात्मक समावयव जिनमें धनायन व ऋणायन वर्गाकार कोष्ठक वाले हों। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, एक ये लिखा CrNH3 का होल 6, ये तो धनायन हो गया। और ऋणायन मैंने लिखा CO और CN का होल 6। और दूसरा संकुल यौगिक, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड। दूसरा संकुल यौगिक मैंने आपके सामने ये लिखा CONH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और CN का होल 6। अब देखो आप, दोनों का अणुसूत्र समान है और दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग है। इसमें Cr से NH3 जुड़ रहा है, इसमें Cr से CN जुड़ रहा है, तो दोनों संरचनात्मक समावयव हैं। अब ये कौन से संरचनात्मक समावयव हैं? ये हैं उपसह संयोजन या समन्वय समावयव। तो वे संरचनात्मक समावयव, और ढंग से डेफिनेशन सुनो, वे संरचनात्मक समावयव दोनों दिख रहे होंगे। वे संरचनात्मक समावयव जिनमें धनायन व ऋणायन वर्गाकार कोष्ठक वाले हों और दोनों लिगेंडों के एक्सचेंज से बने हों। देखो, ये था अपने पास, अगर इसमें लिगेंडों को एक्सचेंज कर दें, मतलब NH3 को जोड़ दें CO से और CN को जोड़ दें CR से, तो ये बन जाएगा ना, है। तो ये इसमें जब लिगेंडों का एक्सचेंज हुआ है तो ये बना है, या ऐसे कह लूँ इसमें जब लिगेंडों का एक्सचेंज हुआ है तो ये बना है। मतलब ये बने किससे हैं? लिगेंडों के एक्सचेंज से। तो वे संरचनात्मक समावयव जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों वर्गाकार कोष्ठक वाले हों तथा वे लिगेंडों के एक्सचेंज से, विनिमय से बने हों, वो कहलाते हैं उपसह संयोजन समावयव। तो सिंपल सा तरीका है, आपको दो संरचनात्मक समावयव दे रखे हों और दोनों इस तरह के हों जिनमें धनायन और ऋणायन वर्गाकार कोष्ठक वाले हों, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये उपसह संयोजन या समन्वय समावयव हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे संरचनात्मक समावयव, वे संरचनात्मक समावयव जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों वर्गाकार कोष्ठक वाले हों तथा वे लिगेंडों के विनिमय से बने हों। किससे बने हों? लिगेंडों के विनिमय से, एक्सचेंज से। बने हों,
उप सह संयोजन या हम कह सकते हैं समन्वय समावयव कहलाते हैं। तथा यह गुण उप सह संयोजन या समन्वय समावयवता कहलाता है। क्लियर? ये दोनों आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये दोनों आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं। दोनों वर्गाकार कोष्ठक वाले हैं, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों में वर्गाकार कोष्ठक वाले हैं और लिगेंडों का एक्सचेंज करने पर ये बने हैं। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं फर्स्ट व सेकंड दोनों उप सह संयोजन समावयव हैं। इन्हें हम समन्वय समावयव भी कह सकते हैं। क्लियर? अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। ठीक है? इसके बाद हम लास्ट संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे, नंबर 5 या ऐसे कहूँ डी के बाद ई। लास्ट संरचनात्मक समावयवता ई 5 तरह की है ना, 4 तरह की हो चुकी है ए बी सी डी, और लास्ट ई पढ़ेंगे हम, वो है लिगेंड समावयवता। दोस्तों ढंग से समझना, इस समावयवता में लिगेंड समावयवता दर्शाता है। वे संरचनात्मक समावयव जिनमें लिगेंड समावयवता दर्शाता है, कौन? वे सुन लो मेरी बात, ऐसे संरचनात्मक समावयव जिनमें लिगेंड समावयवता दर्शाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मान लो ये 3 लिगेंड हैं। एक लिगेंड मैंने ये लिखा, ठीक है, इसका नाम है, इधर से नंबरिंग करते हैं 2 क्लोरोफेनिल। इसको ऐसे बना लो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे कहीं तो। इसका नाम है 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये एक मुक्त मूलक है और जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर तो इस कार्बन को देंगे क्योंकि इससे बैलेंसी मुक्त है, मतलब यहाँ से H हटा है, H था वो हट गया, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है। देखो मूलकों का नामकरण करते हैं, IUPAC के नियम है कि नंबरिंग उसी कार्बन से करते हैं जिससे संयोजकता मुक्त होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है 2 क्लोरोफेनिल और ये एक लिगेंड है। ठीक है, और दूसरा लिगेंड मैंने मान लो ये बनाया, ढंग से देखो, और इसका नाम है 3 क्लोरोफेनिल। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3। एक लिगेंड ये बना दिया मैंने आपके सामने 3 क्लोरोफेनिल। ठीक है, और ऐसा ही एक लिगेंड और बनाता हूँ। तो आपके सामने मैंने ये 3 लिगेंड बना दिए, इसमें Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है 4 क्लोरोफेनिल। तो आपको 3 लिगेंड ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे होंगे, ये तीनों लिगेंड हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों लिगेंड हैं ये संरचनात्मक समावयव, ये सुनो ढंग से, ये तीनों लिगेंड जो हैं ये स्थिति समावयव हैं। ये तीनों स्थिति समावयव हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये स्थिति समावयवता पढ़ाई थी 11th में, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिकों में मिलती है, ये कार्बनिक यौगिक हैं
और इनमें Cl की स्थिति भिन्न भिन्न है। Cl हैलोजन प्रतिस्थापी होते हैं। अगर देखो इसमें प्रतिस्थापी हैलोजन पहले नंबर दूसरे पर है, इसमें तीसरे पर और चौथे में। इसमें प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, इन तीनों का अणुसूत्र तो एक जैसा आएगा, और प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न भिन्न हो, वे स्थिति समावयव कहलाते हैं। तो ये तीनों स्थिति समावयव है और तीनों लिगेंड हैं और ये स्थिति समावयव है। अब मान लो आपके पास 3 संकुल लवण हैं। एक संकुल लवण में ये लिगेंड है, दूसरे संकुल लवण में ये लिगेंड है और तीसरे में ये। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक संकुल लवण ये फर्स्ट मैंने लिखा, वो संकुल लवण है CrNH3 का होल 5 और उसमें ये लिगेंड है, मान लो इस लिगेंड का नाम हो गया C6H4Cl। देखो इसमें कार्बन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है। हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ चारों स्थानों पर हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन हट चुका है और ये एक Cl है। अच्छा, यहाँ कोष्टक में इसलिए 2 लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि जो Cl है वो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 क्लोरोफेनिल है। एक और यहाँ Cl2। एक संकुल लवण तो ये है, दूसरा संकुल लवण ये दे दिया मैंने CrNH3 का होल 5, फिर C6H4Cl, पर ये Cl ऐसा है, मतलब ये वाला है वो 3 क्लोरोफेनिल, इसमें 3 नंबर पर Cl जुड़ा हुआ है। और तीसरा संकुल लवण मैंने आपको ये दिया CrNH3 का होल 5 और C6H4Cl और 4, समझ गए होंगे, 4 क्लोरोफेनिल है। अब ये तीनों हैं तो संरचनात्मक समावयव, क्योंकि ये तीनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं, पर ये ऐसे संरचनात्मक समावयव हैं जिनमें लिगेंड समावयवता दर्शा रहा है। ये तीनों लिगेंड जो हैं ये एक दूसरे के स्थिति समावयव हैं। तो वे संरचनात्मक समावयव जिनमें लिगेंड स्थिति समावयवता दर्शाता है या लिगेंड समावयवता दर्शाता है, स्थिति नहीं कोई और भी, तो वे संरचनात्मक समावयव ये तीनों जिनमें लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करें। यहाँ लिगेंड कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं? स्थिति समावयव। ये लिगेंड स्थिति समावयवता दर्शा रहे हैं। तो ये तीनों लिगेंड समावयव हैं। बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। अब मैं इसको लिखता हूं कि वे संरचनात्मक समावयव जिनमें लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये तीनों हैं संरचनात्मक समावयव, इनमें लिगेंड समावयवता दर्शा रहा है, जिनमें लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करता है, कोमा लिगेंड समावयव कहलाते हैं। और आगे लिख सकते हैं चाहे तो यह गुण लिगेंड समावयवता कहलाता है। क्लियर? तो इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी दोस्तों संरचनात्मक समावयवता। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम त्रिविम। मैंने आपसे कहा था कि संकुल यौगिक 2 तरह की समावयवता दर्शाते हैं, एक तो संरचनात्मक जो हम पढ़ चुके हैं 5 प्रकार की, और अब हम पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। तो नेक्स्ट हम समावयवता पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। थोड़ा हार्ड पोर्शन है आज की वीडियो, पर है इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करें, रटने की नहीं। तो हम बात करते हैं अब त्रिविम समावयवता की। नंबर 2
नंबर 1 पढ़ी हमने संरचनात्मक समाव्यक्ता और अब हम पढ़ेंगे त्रिविम समाव्यक्ता। देखो, मान लो आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हैं, दोनों का अणुसूत्र समान है और संरचना सूत्र भी समान है। सही है, दो संकुल यौगिक हैं, दोनों का अणुसूत्र भी समान और संरचना सूत्र भी समान। अब संरचना सूत्र समान है तो वो क्लियर है कि वे संरचनात्मक समावयव तो नहीं है। संरचनात्मक समावयवों में क्या भिन्न होता है? संरचना सूत्र। पर आपको जो संकुल यौगिक दे रखे हैं दो, उनका अणुसूत्र भी समान है और संरचना सूत्र भी समान है, परंतु उनका त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न है। ठीक है, परंतु उनका क्या भिन्न भिन्न है? त्रिविम विन्यास। मतलब त्रिविम में आप एक तरह से त्रिविम में जो उनकी आकृति है ऐसा मान सकते हैं, वो भिन्न भिन्न है। मेरा कहने का मतलब देखो, समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक तो ये बनाया, ये कोई संकुल यौगिक है, ढंग से देखना, FCl, Vr और I। और दूसरा संकुल यौगिक मैंने ये बनाया, ढंग से देखना और समझने की कोशिश करना मेरी बात को। ये दोनों संकुल यौगिक हैं तो दोनों ही संकुल यौगिक, हालांकि ये संकुल आयन है पर कोई बात नहीं। इन दोनों संकुल यौगिकों को देखो, दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुसूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर -2 चार्ज है, पूरे पर लगा दिया। दोनों का अणुसूत्र समान, दोनों का संरचना सूत्र समान। दोनों का संरचना सूत्र ये होगा, इन दोनों का अणुसूत्र भी ये है, संरचना सूत्र भी समान है, पर दोनों का त्रिविम विन्यास अलग अलग है। कैसे? देखो, इसमें ढंग से देखना, F और Cl 180 डिग्री के कोण पर हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें F और Cl जो लिगेंड है वो 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो दोनों का त्रिविम विन्यास भिन्न है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों में लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न है। तो ऐसे समावयव कहलाएंगे त्रिविम समावयव। तो हम कह सकते हैं, परिभाषा याद रखो केवल, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी दोनों के समान, परंतु त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न हो। त्रिविम में विन्यास अलग अलग है, त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग है। इसमें F और Cl 180 पर है, इसमें F और Cl 90 पर हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे समावयव कहलाते हैं त्रिविम समावयव। समझने की कोशिश करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम कह सकते हैं वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होगा, कौमा संरचना सूत्र भी समान। अरे संरचना सूत्र अगर समान नहीं होगा तो वे फिर संरचनात्मक समावयव बन जाएंगे। तो वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, कौमा संरचना सूत्र समान, परंतु ऐसे लिखता हूं ज़्यादा बेहतर रहेगा, लिगेंडों का त्रिविम में विन्यास अलग अलग। जैसा अभी देखा था, एक में लिगेंड 90 पर थे और एक में लिगेंड 180 पर थे। एक में F और Cl 90 पर थे, एक में 180, परंतु लिगेंडों का त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न हो, कोमा त्रिविम समावयव कहलाते हैं। त्रिविम समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो आगे। जो संकुल यौगिक हैं इनमें दो प्रकार की त्रिविम समावयवता मिलती है, या संकुल यौगिक दो प्रकार की त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये दर्शाते हैं ज्यामितीय समावयवता और एक दर्शाते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो हमें ये दोनों टॉपिक और पढ़ने हैं। हमने संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की पढ़ी थी और हम त्रिविम समावयवता 2 तरह की पढ़ेंगे, एक तो ज्यामितीय और एक प्रकाशिक। तो हम कह सकते हैं संकुल यौगिक दो प्रकार की त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे कौन सी, ज्यामितीय समावयवता, और बी पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। तो हमें ये दो प्रकार की पढ़नी है। ये बड़ी बड़ी समावयवता है, महत्वपूर्ण है। तो पहले हम ज्यामितीय पढ़ेंगे, फिर प्रकाशिक पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। हम पढ़ेंगे ए ज्यामितीय समावयवता। पहले डेफिनेशन देखो, फिर मैं इसको समझाता हूं, इसकी डेफिनेशन को। वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ढंग से डेफिनेशन समझ लेना, हर चीज समझ में आएगी आगे। वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, कोमा संरचना सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो। ये तो होनी चाहिए भाई, अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान होने चाहिए, क्योंकि यह है तो त्रिविम समावयव। परंतु ज्यामिति भिन्न भिन्न हो। क्या भिन्न होनी चाहिए? ज्यामिति। अब ज्यामिति क्या चीज है ये समझाता हूं आपको। कोमा ज्यामिति समावयव कहलाते हैं। तो बात को समझना ढंग से। आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाए, मान लो एम ए बी और सी, ठीक है, 4 लिगेंड हैं, ये केंद्रीय धातु है। एक संकुल यौगिक है ये, और दूसरा संकुल यौगिक मैंने ये बना दिया, एम ए बी। ढंग से देखो, ए और सी, ये दो संकुल यौगिक है। बात को ढंग से समझना, बहुत ही बारीकी से। दोनों का अणुसूत्र एम ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, एम ए टू बी सी, 2 ए है, 1 बी और 1 सी। दोनों का संरचना सूत्र एम ए टू बी सी, ये संरचना सूत्र हो गया, वर्गाकार कोष्ठक वाला संरचना सूत्र होता है। दोनों का अणुसूत्र समान, दोनों का संरचना सूत्र समान। दोनों की ज्यामिति सेम है कि अलग अलग है, यही बात समझाता हूँ। दोनों की आकृति एक जैसी है,
ये है वर्गाकार समतलीय, आकृति दिख रही होगी, वर्गाकार है और समतल है, और ये भी वर्गाकार समतलीय है। तो दोनों की आकृति तो एक जैसी है, आकृति अलग चीज होती है, ज्यामिति अलग चीज होती है। दोस्तों ढंग से समझना, दोनों की आकृति तो एक जैसी है, हमको आकृति से मतलब नहीं है, ज्यामिति देखनी है। दोनों की ज्यामिति अलग अलग है। यहाँ ज्यामिति में हम लिगेंडों को देखेंगे, उनके बीच का कोण देखेंगे। दोनों की आकृति तो एक जैसी है, वो तो आपको दिख रही है, दोनों वर्गाकार समतलीय है। आकृति से हमें मतलब नहीं है, हमें ज्यामिति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ए के बीच में 90 का कोण है, यहाँ पर दोनों ए विपरीत साइड है, 180 का कोण है। तो इन दोनों की क्या भिन्न है? इन दोनों की क्या भिन्न है? ज्यामिति। ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल और बनाया मैंने ये बनाया ए, बात को समझ लेना ढंग से, बी और सी। अब इन तीनों में बताओ मुझे, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है मान लो, और ये थर्ड है। बात को समझना, तीनों की आकृति एक जैसी है, तीनों ही वर्गाकार समतलीय है। अच्छा, इन दोनों की ज्यामिति अलग अलग है। दोनों में ए 90 पर है और दोनों में ए 180 पर है। ठीक है। इन दोनों को देखें तो इन दोनों की आकृति तो एक जैसी है ही है, दोनों ही वर्गाकार समतलीय हैं, दोनों की ज्यामिति भी एक जैसी है। देखो यहाँ में भी ए 90 पर है, इसमें भी 90, केवल ये क्या किया है, ऐसे घुमा के उल्टा बना दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। या ऐसे कहूँ, ये ऐसे घुमाया है, पलट दिया है, ऐसा बन गया। तो यहाँ तो देखो ए और ए के बीच में भी 90 का कोण, इसमें भी 90 का कोण, ए और बी के बीच में 90 का कोण, इसमें भी ए और बी के बीच में 90 का कोण। तो दोनों की तो ज्यामिति भी एक जैसी है। तो ये दोनों जो हैं ये ज्यामिति समावयव नहीं है, पर ये दोनों ज्यामिति समावयव हैं। दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों का संरचना सूत्र समान है, दोनों की ज्यामिति अलग अलग है। इसमें दोनों में ए के बीच में 90 का कोण है, इसमें दोनों ए के बीच में 180 का कोण है। तो ये दोनों तो ज्यामिति समावयव हैं, ये दोनों ज्यामिति समावयव नहीं है, ये एक जैसे हैं। सही है। मतलब दोनों के गुण एक जैसे होंगे यार, कोई भिन्नता ही नहीं होगी, तो ये काहे के समावयव। तो बात को समझो, आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हों जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो और जिनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न हो, वे कहलाएंगे ज्यामिति समावयव। ठीक है। हमको पढ़ने हैं, एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता पढ़नी है और एक समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या जानते हो ना, उपसह संयोजन संख्या, केंद्रीय धातु से जुड़े उपसह संयोजक बंधों की संख्या। सही है। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु से जुड़े उपसह संयोजक बंधों की संख्या। तो हमें ज्यामिति समावयवता समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में पढ़नी है और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में पढ़नी है। तो पहले पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। कौन से यौगिकों में? संकुल यौगिकों में। ठीक है। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वालों में। अच्छा, अब एक बात और सुनो, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक 2 प्रकार की आकृतियों में मिलते हैं। आकृति, बात को सुनो ढंग से समझो। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक या यौगिक लिख देता हूं, 2 भिन्न आकृतियों में मिलते हैं, मतलब 2 अलग अलग आकृतियों में मिलते हैं। यानी कहूँ समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की आकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक ऐसी आकृति में मिलते हैं, मान लो ये केंद्रीय धातु है, ये 4 लिगेंड हैं,
ए बी सी और डी लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ उपसेचक बंध बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप समन्वय संख्या निकालो, बताओ कितनी आएगी? 4। केंद्रीय धातु से जुड़े उपसेचक बंधों की संख्या 4 है। तो एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक इस तरह की आकृति में मिलते हैं जिसको बोलते हैं हम वर्गाकार समतलीय। और एक समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक इस तरह की आकृति में भी मिलते हैं। समझ गए होंगे, ये है चतुष्फलकीय। सही है। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक 2 तरह की आकृतियों में मिलते हैं। एक तो इस तरह की, इसमें भी समन्वय संख्या 4 ही तो है। केंद्रीय धातु से जुड़े उपसेचक बंधों की संख्या इसमें भी कितनी है? 4, और इसमें भी कितनी है? 4। पर यह आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय है। तो बात को समझो, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक 2 अभिन्न आकृतियों में मिलते हैं। एक तो वर्गाकार समतलीय और एक चतुष्फलकीय। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, जो चतुष्फलकीय यौगिक हैं, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक 2 तरह की आकृतियों में मिलते हैं। जो चतुष्फलकीय आकृति वाले संकुल यौगिक हैं वे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं उसको समझाऊंगा, पर उससे पहले आप इसको नोट करो यहां तक। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब मेरी बात को आगे समझना। देखो इधर, ठीक है, ये आपके सामने एक चतुष्फलकीय यौगिक बना हुआ है समन्वय संख्या 4 वाला, पर कैसी आकृति वाला? चतुष्फलकीय आकृति वाला। मैं एक और बनाता हूं ऐसा ही। अब मैं यह बनाता कैसा हूं, इसमें लिगेंडों की स्थिति बदल देता हूं। बदलूं? चलो, एम ए यहाँ पर बी कर देता हूँ, यहाँ सी कर देता हूँ, यहाँ डी कर देता हूँ। कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक बात बताओ सोच करके, ये दोनों की ज्यामिति मुझे सोच के बताओ, एक जैसी है कि अलग अलग है? दोनों की आकृति तो एक जैसी है, दोनों चतुष्फलकीय हैं, ज्यामिति एक जैसी है। इसमें ए और बी के बीच में कोण है लगभग 109 का, तो इसमें भी ए और बी के बीच में 190 का कोण है। इसमें ए और डी के बीच में भी लगभग 109 का। अरे चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय आकृति में जो सभी कोण होते हैं ए और सी के बीच के, चाहे डी और बी के बीच के, चाहे सी और डी के बीच के, सभी कोण समान होते हैं, और इसमें भी ऐसा ही है। तो जब ए और बी के बीच में कोण, इसमें भी उतना ही है और इसमें भी उतना है, इसमें भी ए और डी के बीच में उतना ही कोण है, इसमें भी उतना है, मतलब जब भी सभी कोण इसमें जितने हैं उतने इसमें हैं, तो दोनों की ज्यामिति अलग अलग कहाँ है? अब बताओ, दोनों का अणुसूत्र समान, सही है, दोनों का संरचना सूत्र समान, और दोनों की ज्यामिति भी समान, तो क्या दोनों ज्यामिति समावयव हैं? क्या नहीं है। मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि जब इनमें, पहली बात तो सभी बंधकोण समान होते हैं, यही है मेन कारण। अगर मान लो इसमें सभी बंधकोण समान नहीं होते तो हम कैसे नई नई आकृति बना सकते थे, नई नई ज्यामिति बना सकते थे? मान लो इनमें 2 तरह के बंधकोण होते हैं, 90 और 180 के, तो एक में ए और बी को 90 पर रख देते, एक में 180 पर रख देते, दोनों की ज्यामिति अलग अलग हो जाती, पर इनमें सभी बंधकोण समान है ना, तो ये ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शा सकते। बात को ढंग से समझो भाई। चतुष्फलकीय यौगिक जो हैं, चतुष्फलकीय आकृति वाले जो यौगिक होते हैं, इनमें सभी बंधकोण समान होते हैं। तो लिगेंडों की स्थिति जब हम बदल भी देते हैं, जैसे मैंने इसमें से और इसमें लिगेंडों की स्थिति बदली है, तो भी नई ज्यामिति बनती ही नहीं है, और जब नई ज्यामिति बनेगी नहीं तो ज्यामिति भिन्न भिन्न नहीं होगी, और ज्यामिति भिन्न भिन्न नहीं होगी तो ज्यामिति समावयवता ये नहीं दर्शाएंगे। दोनों की ज्यामिति एक जैसी है, दोनों की
आकृति भी एक जैसी है और फिर ज्यामिति भी एक जैसी है, तो बताओ फिर चतुष्फलकीय यौगिक। हम पढ़ रहे हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समाव्यक्ता। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो तरह की ज्यामितियों में मिलते हैं, दो तरह की आकृतियों में मिलते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो तरह की आकृतियों में मिलते हैं, एक तो वर्गाकार समतलीय और एक चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यौगिक जो होते हैं ये ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सभी बंध कोण समान होते हैं, अतः लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित करने पर भी नई ज्यामिति का निर्माण नहीं होता है। तो हम यही बात लिखते हैं स्टार लगा करके। तो हम लिख सकते हैं, बात को समझ लो ढंग से, हम लिख सकते हैं क्या? चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामिति समाव्यक्ता। चतुष्फलकीय यौगिक मतलब समझ गए होंगे जिनकी आकृति चतुष्फलकीय हो। ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं इसका कारण बताया था, पेपर में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें सभी बंध कोण समान होते हैं, ये है कारण। इनमें सभी बंध कोण समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, सभी बंध कोण समान होते हैं, अतः लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित करने पर भी नई ज्यामिति का निर्माण नहीं होता है। नई और नई ज्यामिति बनती नहीं है, मतलब भिन्न भिन्न ज्यामिति होगी ही नहीं, तो ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित नहीं होगी। ज्यामिति समाव्यक्ता कब प्रदर्शित होती है? जब भिन्न भिन्न ज्यामिति हो, तो अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भिन्न भिन्न ज्यामिति हो तो ज्यामिति समाव्यक्ता होती है। अब इनमें नई ज्यामिति बनती ही नहीं है, तो ये कारण हो गया। ठीक है। अच्छा, वर्गाकार समतलीय यौगिक जो होते हैं ये ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे मैंने ये बनाया MABCD, ये समन्वय संख्या 4 वाला कैसी आकृति का यौगिक है? वर्गाकार समतलीय है। अब इसमें A और B 90 पर है, अब मैं A और B को 180 पर ले जाऊं। भाई अब तुम समझ जाओ खूब ढंग से, इनमें दो तरह के बंध कोण होते हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब बताओ इन दोनों की ज्यामिति एक जैसी है कि अलग अलग है? दोनों का अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, दोनों की ज्यामिति अलग अलग है। आकृति तो एक जैसी है पर ज्यामिति, इसमें A और B के बीच में 90 का कोण है, इसमें A और B के बीच में 180 का कोण है, तो दोनों की ज्यामिति अलग अलग, ये ज्यामिति समावयव है। तो वर्गाकार समतलीय यौगिक तो ज्यामिति समाव्यक्ता प्रदर्शित कर लेते हैं, कारण क्योंकि इनमें दो तरह के कोण हैं, एक 90 का और 100, जबकि चतुष्फलकीय यौगिकों में सभी कोण समान थे। जब इनमें दो तरह के कोण हैं तो लिगेंडों की स्थिति बदल करके हम नई ज्यामिति बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिगेंडों की स्थिति बदली, इसमें A और B 90 पर थे, इसमें 180 पर थे, 180 पर है, तो इनमें जब लिगेंडों की स्थिति बदलोगे आप तो नई आकृति बन सकती है, तो आप समझ सकते हो नई ज्यामिति बन सकती है। तो आप समझो मेरी बात को, हम लिख सकते हैं वर्गाकार समतलीय यौगिक वर्गाकार समतलीय यौगिक ज्यामिति समाव्यवता
प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनमें सभी बंधकोण समान नहीं है, कोई 90 का है, कोई 180 का है। क्योंकि इनमें दो प्रकार के बंधकोण, कोष्टक में लिख सकते हैं 90 डिग्री व 180 डिग्री मिलते हैं। अतः लिगेंडों की स्थिति बदलने पर नई आकृति, नई ज्यामिति बन सकती है। तो अलग अलग नई ज्यामिति बन जाएगी तो ज्यामिति समानता प्रदर्शित हो जाएगी। अतः लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित करने पर नई ज्यामिति बन सकती है। और जब नई ज्यामिति बन सकती है तो ये ज्यामिति समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे। तो हमको ज्यामिति समवायता पढ़नी है समन्वय संख्या 4 वाले में। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में तो पढ़नी है, पर कैसे यौगिकों में पढ़ोगे? चतुष्फलकीय में कि वर्गाकार समतलीय में? हम पढ़ेंगे वर्गाकार समतलीय यौगिकों में। ठीक है? तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वर्गाकार समतलीय यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। ठीक है? वीडियो को पॉज करो और इनमें पढ़ो, इनमें नोट करो पहले इसे और फिर आगे पढ़ते हैं। कर लिया? अच्छा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं वर्गाकार समतलीय यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। वर्गाकार समतलीय यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। हम ज्यामिति समावयवता पढ़ेंगे कौन से यौगिकों में? वर्गाकार समतलीय यौगिकों में। ठीक है? अच्छा, इसको अब यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा ये पूरा होगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज को पढ़ा है, इसको ढंग से पढ़ना भाई दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा, अब ये टॉपिक थोड़े हार्ड है, पर समझने के अगर बुद्धि में बैठ के ना हमारे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बुद्धि में चले गए, स्थायी बैठ जाएंगे। तो इनको ढंग से समझ के पढ़ो, अपनी बार बार वीडियो को बार बार देखो। समझ में नहीं आता है उसको वापस रिवाइज करो, रिवाइंड करो, बार बार देखो, जब आपके समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत किया करो। जल्दीबाजी में देखते हैं कई स्टूडेंट स्किप करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, चले आगे चलो आगे चलो। अरे यार जल्दी कहाँ की है तुम भाई? और राजस्थान के स्टूडेंटों से बहुत आगे हो जो लगातार हमारे संग जुड़े हुए हैं। आप और स्कूलों की स्थिति देखो, कईयों ने तो क्लास ही नहीं लगाई। हम 9 चैप्टर करा, 9वें चैप्टर पर रहे हैं, हमारे देखो कितना आगे हैं हम, और कोर्स कम हो रहा है, उसके बावजूद तुम कितने आगे हो अगर हमारे संग पढ़ रहे हो तो दोस्तों हम तो, आप तो बहुत बेनिफिट में हैं, हम तो बहुत एडवांस चल रहे हैं सभी से। तो जल्दी कहाँ की है, आराम से पढ़ो। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में डालो। समस्या क्या, कमेंट बॉक्स में तो लिखने में जोर आता है। वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, अपना रेस्पॉन्स देने में जोर आता है? अरे रेस्पॉन्स दो यार, हम तुम्हारे लिए पिछले 3.25 महीने से लगे हुए हैं और तुमको आज इतनी बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है अन्य स्टूडेंटों की तुलना में। आपके आस पड़ोस में जो अन्य स्कूल हैं उनकी तुलना में आप बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा दिए हैं। तो दोस्तों थोड़ी बहुत हमारी इज्जत रखने के लिए इस पर लाइक कर दिया करो। लाइक करने में जोर आता है, यानी बटन दबाने में क्या हो जाएगा, उंगली में दर्द हो जाएगा।
अरे लाइक किया करो यार, हमारी वीडियो की रेटिंग जो है आपके लाइक करने से बेहतर जाती है, ठीक है। फिर वीडियो की एवरेज आती है 14-15 की, मतलब औसत उसमें टाइम आता है ना, हम देखते हैं, हम देख लेते हैं, 14-15 की एवरेज आती है वो तो। और फिर हो क्या रहा है, 14-15 की एवरेज आ रही है, जबकि वीडियो कितने की है, 50 मिनट की, 1 घंटे की, और एवरेज 14 मिनट। मतलब लड़के ने 14 मिनट देखी वो 1 घंटे में से। क्या किया है, वीडियो को पूरे देखो ना यार, क्या 14 मिनट, बाकी वीडियो कौन देखेगा। कंप्लीट देखो, धीरे धीरे देखो, तसल्ली से देखो, समझो, जहाँ अटक जाते हो वापस रिवाइंड करो, हैं। आपको कोई ये तो ही नहीं है कि भाई क्लास में टीचर पढ़ाता है आगे बढ़ जाता है, पीछे का अगर समझ में नहीं आया तो निकल जाता है, वीडियो में जाएगा कहाँ अपर से बच करके, पीछा थोड़ा सा ले लो, वापस देख लो जो समझ में नहीं आया। क्लियर। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।